हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। वाई लाइट बेंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन। वाई लाइट बेंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन। पहले तो समझ लीजिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ओके, रिफ्रैक्शन। ओके, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, जो लाइट लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ, यानी कि अपने जो पाथ होता है, अपने पथ यानी कि अपने रास्ते से, जिस पथ पे वो चल रही होती है, पथ से विचलित हो जाती है। हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। पथ से विचलित होना यानी कि डेविएशन होना। क्या होना? डेविएशन होना। ओके, क्या होना? डेविएशन होना। कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वह क्या हो जाती है? अपने पथ से डेविएट हो जाती है, या फिर अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसे अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, मीडियम, एक मीडियम से दूसरा मीडियम, कोई भी मीडियम रेयर हो सकता है और कोई भी मीडियम डेंस हो सकता है। सबसे बढ़िया उदाहरण आपको जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जब जो लाइट जो हवा से पानी में प्रवेश करती है, क्या करती है? जब हवा से पानी में प्रवेश करती है तो अपना पथ बदल देती है। ओके, जब हवा हवा से जो है लाइट पानी में प्रवेश करती है तो अपना क्या करती है? पथ बदल देती है। ठीक है, इसे जाना तो इस रास्ते पे चाहिए था और जाते बाद में इस रास्ते पे है, और बाद में वापस इस रास्ते पे चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताया जाता है। ओके, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको एक और बताया जाता है कि आप एक सील पट्टी लें, यानी कि कांच का टुकड़ा लें, और कांच के टुकड़े को उसे धूप में रख के इसके आगे सामने कील लगा के देखें, और बाद में देखें इधर साइड से क्या पे कील दिखाई दे रही है। इस प्रकार से देखते हैं वो कि जाना तो ये जो लाइट की रे थी, इसे इस साइड जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से आने वाली जो लाइट की रे थी, सामने से आने वाली रे, ठीक है, वो कहा इस साइड से जाना चाहिए था। ठीक है, इस साइड से जाना चाहिए था, वो इस साइड से ना जाकर आपको इस साइड पे जाएगी और आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, इस प्रकार से ये आपको प्रयोग करवाया जाता है। या फिर डायरेक्ट ऐसे ही जो है लिख दिया जाता है कि ये अभिलंब है, यहाँ से क्या हो रही है? लाइट की इंसिडेंट हो रही है, और इसके बाद जैसे ही ये बाहर तो रेयर मीडियम, अंदर ये क्या है? कांच का डेंस मीडियम है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ओके, उसके बाद क्या बताया जाता है कि अब ये कांच से बाहर निकल रही है, इस पॉइंट पे कांच से बाहर निकल रही है, तो क्या होता है? अब ये बाहर निकल रही है तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस प्रकार से बताया जाता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? ये बैंड जो है, ये अभिलंब की ओर झुकना, अभिलंब से दूर जाना, ये होता क्यों है? इसका होने का कारण क्या है? तो देखिए क्यों होता है, किस कारण होता है ये। जब देखिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है? इंटर करती है। ठीक है, लाइट एक मीडियम से, ठीक है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, अनदर मीडियम में इंटर करती है, तब क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए एक मीडियम है हवा का, ठीक है, अब इससे एक दूसरा सघन मीडियम है, या फिर डेंस मीडियम है कांच का। कांच देखिए हवा से डेंस है। आप इसे इस सिंपल से एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं कि आपको बोल दिया जाए कि अभी खड़े होके दौड़ो। ठीक है, एक अभी खड़े होके दौड़ो, तो आप दौड़ने लग जाओगे। उसके बाद आपको खड़ा कर दिया जाए स्विमिंग पूल में और बोलता है अब दौड़ो, तो आप कौन सी स्पीड में ज़्यादा, कौन सी जगह ज़्यादा दौड़ पाएंगे? अभी आप जो बैठे हैं, या फिर आप सिंपल समतल जगह पे खड़े होते हैं, वहां पर दौड़ोगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, या फिर पानी में दौड़ोगे उसमें? तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप सिंपल जहाँ पे है वहां से उठ के दौड़ोगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो पानी में आपकी स्पीड कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि पानी क्या होता है? ज़्यादा डेंस होता है, और एयर क्या होती है? रेयर होती है, या फिर एकदम डेंस नहीं होती। क्या होती है? डेंस नहीं होती। इस कारण क्या होता है? आपकी स्पीड क्या होती है? एयर में ज़्यादा होती है और पानी में कम होती है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि जो ये कांच की जो पट्टी होती है, ये क्या होती है? डेंस होती है। क्या होती है? डेंस। जैसे आप पानी में ज़्यादा जोर तेज गति से नहीं दौड़ सकते, ठीक उसी प्रकार प्रकाश भी क्या होता है? डेंस मीडियम में ज़्यादा तेज गति से नहीं चल सकता।
ठीक है, उसकी क्या होती है, स्पीड कम हो जाती है। क्या होती है, स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, कम हो जाती है कब, वो जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर करती है। ध्यान रखिए, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर करती है तो क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। इसी के साथ ही तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ओके, क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है और तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ जाता है। ओके, तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा कब होता है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, डेंस मीडियम में जाती है, रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, क्या होता है कि स्पीड कम हो जाती है और तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ जाता है। अब इसके ठीक विपरीत देखिए, अगर डेंस से रेयर में जाए तो डेंस से रेयर में, डेंस से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी और तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इससे क्या हो जाती है, ये अभिलंब से दूर की ओर जो चली जाती है। ठीक है, क्या होता है, ये मान लीजिए अभिलंब है, इसके एंगल पे क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ये बाहर रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, इस रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आएगी तो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ओके, अब देखिए ये डेंस मीडियम है, इस डेंस मीडियम से बाहर ये रेयर मीडियम, एयर में, एयर जो है रेयर मीडियम में आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये अभिलंब होगा इस अभिलंब से दूर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो अब इंक्रीज हो चुकी है और साथ ही क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य का मान भी कम हो चुका है, इसलिए ये अभिलंब से दूर की ओर हटती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा कि वाई लाइट बेंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन, जो लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन के दौरान बेंड क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि जब जब एयर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है और स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है और जैसे ही डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है और स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, क्या होता है कि रेयर मीडियम से डेंस में जाएगी तो क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंस में जाएगी तो क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी और तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा वो हो जाएगा इंक्रीज ज़्यादा। और जैसे ही डेंस से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और जो लैम्डा हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू।